नमस्कार। आधार कार्ड हम सबकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। हाँ बिल्कुल, लगभग हर जगह जरूरत पड़ती है इसकी। लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ्रॉड का खतरा भी काफी बढ़ गया है। सही बात है। तो आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखेंगे कि धोखेबाज कैसे आधार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए इस जरूरी मुद्दे की थोड़ी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये धोखाधड़ी मतलब ये होती कैसे हैं, क्या तरीके हैं इन धोखेबाजों के। देखिए, एक जो बहुत आम तरीका है वो है फिशिंग। फिशिंग मतलब? हाँ, मतलब वो नकली एसएमएस, ईमेल भेजते हैं या फिर कोई नकली वेबसाइट बना देते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए UIDI जैसी दिखने वाली कोई फेक वेबसाइट बना दी और वहां आपसे आपका आधार नंबर और OTP मांग लिया। और लोग अनजाने में दे भी देते होंगे। बिल्कुल, कई लोग गलती कर बैठते हैं। और मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि अगर किसी को बस आपकी आधार की कॉपी मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करके वो नकली आधार कार्ड भी बना सकता है। हाँ, ये भी होता है। और फिर उस नकली कार्ड से जैसे बैंक खाता खोल लिया या लोन ले लिया, ऐसी धोखाधड़ी भी होती है। बाप रे। एक और जो चिंता की बात है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब AEPS का गलत इस्तेमाल। AEPS? हाँ, ये वो सिस्टम है ना जिससे दुकानों पर या बैंकिंग पॉइंट पर अंगूठा लगाकर पैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल वही। अब सोचिए, अगर किसी धोखेबाज के पास आपका आधार नंबर है, बैंक डिटेल्स हैं और किसी तरह से आपके फिंगरप्रिंट का डेटा भी पहुंच गया, तो वो पैसे निकाल सकता है बिना OTP के। हाँ, क्योंकि AEPS में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और वो फोन कॉल्स और मैसेज तो आते ही रहते हैं। हाँ। कि कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा या बैंक KYC अपडेट करना है, अपना आधार डिटेल बता दीजिए। हाँ, वो तो क्लासिक तरीका है। और देखिए, कभी कभी तो सरकारी सिस्टम से भी मतलब चूक हुई है। हाँ, एक रिपोर्ट थी 2017 की कि करीब 210 सरकारी वेबसाइटों पर लोगों की आधार जानकारी पब्लिकली पड़ी हुई थी, मतलब सिक्योर नहीं थी। ओ, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल, इसका फायदा उठाया जा सकता था। इससे जुड़ा किस्सा भी है ना, वो UIDI के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा वाला। हाँ, वो 2018 की बात है। उन्होंने अपना आधार नंबर ट्विटर पर शेयर कर दिया था, एक तरह से चैलेंज करते हुए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो कुछ एथिकल हैकर्स और शरारती तत्वों ने उसे एक मौके की तरह लिया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ नंबर से क्या क्या पता लगाया जा सकता है। उनके नाम पर नकली खाते बनाने की कोशिश की, उनके बैंक खाते में ₹1 जमा करके दिखाया। अरे, मतलब सिर्फ नंबर पब्लिक करने से भी इतना रिस्क है? हाँ, वो वाकया यही दिखाता है कि अपना आधार नंबर यूं ही कहीं भी, खासकर पब्लिक में शेयर करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये आपकी डिजिटल पहचान से जुड़ा है। तो ठीक है, खतरे तो काफी हैं, ये समझ आ गया। अब सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए, क्या करें हम? देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज, अपना आधार नंबर या OTP कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या किसी ऐसी वेबसाइट या ऐप पर शेयर न करें जिस पर आपको शक हो या भरोसा ना हो। सही बात है। और वो जो छोटी छोटी जगहों पर आधार मांग लेते हैं, जैसे जिम या कोई दुकान, हाँ, वहां भी देने से पहले एक बार सोचें कि क्या ये सच में जरूरी है। क्या कोई और ID काम नहीं आ सकती? मतलब बेवजह हर जगह आधार देने से बचना चाहिए। और एक मास्क्ड आधार का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है। मास्क्ड आधार में आपके आधार नंबर के शुरू के 8 अंक छुपे होते हैं, XXX ऐसे। सिर्फ आखिरी के 4 अंक दिखते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा सेफ है? बिल्कुल। जहां आपको सिर्फ पहचान दिखानी है, पूरा नंबर देने की जरूरत नहीं है, वहां आप मास्क्ड आधार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे UIDI की वेबसाइट माय आधार पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज थी, बायोमेट्रिक्स लॉक करने की। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, खासकर जो हमने AEPS फ्रॉड की बात की थी, उसे रोकने के लिए। आप माय आधार पोर्टल या M-आधार ऐप पर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा? लॉक करने के बाद कोई भी आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस का इस्तेमाल करके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। मतलब वो EEPS वाला फ्रॉड नहीं हो पाएगा। और जब जरूरत हो तो अनलॉक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर आप खुद उसे आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। ये तो काफी काम का फीचर है। और क्या कर सकते हैं? आप नियमित रूप से, मतलब टाइम टू टाइम, अपनी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जरूर चेक करें। वो कहाँ से होगी चेक? वो भी माय आधार पोर्टल पर ही ऑप्शन है। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपका आधार कहाँ कहाँ कब कब इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इससे पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ, अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या ऑथेंटिकेशन दिखता है जो आपने नहीं किया, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। सही है। और वो QR कोड वाली बात,
हाँ, आजकल जो आधार कार्ड आते हैं या जो ई-आधार होता है उस पर एक QR कोड होता है। M-आधार ऐप में स्कैनर है। उससे आप किसी के भी आधार का QR कोड स्कैन करके देख सकते हैं कि वो असली है या नहीं। उसमें नाम, फोटो जैसी बेसिक जानकारी आ जाती है। ये भी अच्छा है। और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप ही यूज करनी चाहिए ना? बिल्कुल। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट है uidi.gov.in या myAadhar.uidi.gov.in और ऑफिशियल ऐप है M-आधार। इन्हीं का इस्तेमाल करें, किसी मिलती जुलती नकली वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ें। एक छोटी सी टिप और थी कि अगर कभी फोटोकॉपी देनी पड़े आधार की, हाँ, तो उस पर लिख दें कि किस काम के लिए दे रहे हैं, तारीख डाल दें और साइन कर दें। जैसे XYZ काम के लिए दिनांक DDMMYYY और नीचे साइन। इससे उसका गलत इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कभी भी है तो देर न करें, फौरन UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें या help@uidi.gov.in पर ईमेल करके शिकायत करें। तो कुल मिला के बात यह है कि आधार है तो बहुत उपयोगी, बिल्कुल। और उतना ही संवेदनशील भी। हाँ, बिल्कुल। और इसकी सुरक्षा काफी हद तक हम पर, मतलब हमारी अपनी जागरूकता और सावधानी पर निर्भर करती है। निश्चित रूप से। मास्ट आधार का इस्तेमाल करना, बायोमेट्रिक्स लॉक रखना, अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करते रहना और सबसे बड़ी बात, जानकारी कहाँ शेयर कर रहे हैं इस पर ध्यान देना। ये कुछ बहुत ठोस तरीके हैं बचाव के। क्योंकि आधार फ्रॉड के नतीजे गंभीर हो सकते हैं, पैसों की नुकसान से लेकर पहचान की चोरी तक। सही कहा। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या पहचान की सुरक्षा की ये मौजूदा तरीके, जैसे आधार और ये सब जो उपाय हमने डिस्कस किए, क्या ये भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी होंगे, या हमें सुरक्षा के बिल्कुल नए, शायद और ज्यादा मजबूत तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है।